ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सर्वसाहुं। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतं चेत्या विना किं चाल्यसिम्। आज श्री समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी की महान रचना अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 36 तक अपनी चर्चा हुई थी। अविक्षिप्त और विक्षिप्त। मुझे विक्षिप्त कर दे ऐसे भावों के साथ मैं नहीं रहूंगा। मैं तो अविक्षिप्त यानी कि राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित रहूंगा और क्या करूंगा, अपने शुद्धात्मा में, अपने चैतन्य ध्रुव आत्मा में ही रहूंगा। ऐसी मंगलमय बात गाथा क्रमांक 36 में की थी। अभी गाथा क्रमांक 37 में बात क्या करना चाहते हैं वो देखते हैं। देखो क्या कहते हैं। अविद्याभ्यास संस्कारेरवश्यं क्षिप्यति मनः तदेव ज्ञान संस्कारे स्वतस्त्वेव तिष्ठति। ओ संस्कार अज्ञानमयी निश्चय हो मन भ्रांत ज्ञान संस्कृत मन करे स्वयं तत्व विश्रांति। क्या कहते हैं। फिर इस कारण से मन का विक्षेप होता है और किस कारण से उसका अविक्षिप्त होता है वह कहते हैं। क्या कहते हैं। किस कारण से मन का विक्षेप होता है और किस कारण से उसका अविक्षिप्त होता है उसकी बात यहाँ पर कहते हैं। मैं किस प्रकार से मैं बाहरी भावों में रहता हूँ और किस भावों से मैं अपने आत्मिक भावों में आता हूँ, वो बात यहाँ पर आचार्य देव 37 नंबर की गाथा में कहते हैं। शरीर, हाँ देखो, वो संस्कार अज्ञानमय निश्चय हो मन भ्रांत ज्ञान संस्कृत मन करे स्वयं तत्व विश्रांति। देखो, शरीर आदि को सूची स्थिर और आत्मीय मानने रूप जो अविद्या अज्ञान है उसके पुनः पुनः प्रवृत्ति रूप अभ्यास से उत्पन्न हुए संस्कारों द्वारा मन स्वाधीन न रहकर विक्षिप्त हो जाता है, रागी द्वेषी बन जाता है और वही मन आत्मदेह के भेद विज्ञान रूप संस्कारों द्वारा स्वयं ही आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है। क्या कहा, कैसे कैसे संस्कार हैं अज्ञानमय। अज्ञानमय संस्कार कैसे होते हैं कि ये शरीर आदि अच्छे है, उसको सूची करने में मैं सूची हो जाऊंगा। शरीर में से 9 द्वार से मलिन पदार्थ निकलते हैं, गंदगी निकलती है, फिर भी वो शरीर आदि को सूची करके मैं सूची हो जाऊंगा। शरीर को स्थिर करूंगा, घर को स्थिर करूंगा, हमारे घर वालों को, हमारे कुटुंबिक जनों को स्थिर करूंगा तो मैं स्थिर हो जाऊंगा। और उनमें आत्मीयता, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, वो मेरा सुख दुख उनका सुख दुख, उनका सुख दुख मेरा सुख दुख,
ऐसी आत्म की वो अज्ञानता के कारण। भाई देखो, बाहर में ये सब होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, ये अपने जो फैमिली मेंबरों के साथ ये सब होता है, लेकिन जब ये अंतरात्मा बन गया है और आगे आगे बढ़ने की बात है, तब ये शरीर आदि को सूची, स्थिर और आत्मीयता मानने रूप जो अविद्या है, अज्ञान है, उसके पुनः पुनः प्रवृत्ति रूप अभ्यास से उत्पन्न हुए संस्कारों के द्वारा मन स्वाधीन न रहकर, एकाग्र नहीं रहता, और कुछ न कुछ भाई रिक्वायरमेंट कभी ये मानो कि जठराग्नि है, बराबर है, वो कितना भी खाओ, लेकिन 2-3 घंटे के बाद वापस वो भूखा का भूखा। कितना बड़ा खड्डा है, कितना चीज खा लिया होगा, क्या किया होगा, कोई भरोसा नहीं है। तो क्या है, क्या कहते हैं कि वो उसको और करूं ऐसे संस्कारों के द्वारा मन स्वाधीन रहता नहीं है, मन अपना वश में नहीं रहता, और मांगते रहता है, अरे और ठीक कर लो। 1 बेडरूम किचन है तो और 2 बेडरूम दे लो, 2 बेडरूम है तो 3 बेडरूम दे लो, सबको 1-1 बेडरूम देना चाहिए। अरे भाई कोई बात नहीं है, रात को नींद अच्छी तरह से आनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए। ये सब तो करता नहीं है, लेकिन अपना नाम बड़ा हो जाए, मैं बड़ा हो जाऊं, ऐसा क्या बोलते हैं, उत्पन्न हुए संस्कारों द्वारा मन स्वाधीन न रहकर विक्षिप्त हो जाता है। उसका मन स्वाधीन न रहते हुए विक्षिप्त हो जाता है, रागी द्वेषी बन जाता है, और वही मन आत्मदेह के भेद विज्ञान रूप संस्कारों के द्वारा स्वयं ही आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है, स्वयं ही आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है। क्या कहा यहाँ पर आचार्य देव ने कि भाई बाहरी चीज है, बाहरी चीज को तू अपने आत्मीयता क्यों बनाता है। भाई ये भाव आ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये चतुर्गुण स्थानवर्ती को, पंचम गुण स्थानवर्ती को, अरे छठे गुण स्थानवर्ती मुनि राजों को भी इस प्रकार के भाव आ सकते हैं, लेकिन ये संस्कार है, अज्ञान के संस्कार हैं, इसलिए मन विक्षिप्त रहता है, मन आकुलित रहता है, मन के अंदर नाना प्रकार के मैं किस प्रकार से इसको, मेरे परिवारजनों को, मेरे इनको मैं किस प्रकार से हेल्प हो, मैं कैसे हेल्प करूं, ऐसा उनका निरंतर ये रहता है। हाँ देखो, पुनः प्रवृत्ति रूप अभ्यास से उत्पन्न हुआ संस्कारों द्वारा मन स्वाधीन न रहकर, मन स्वाधीन में नहीं रहता है, विक्षिप्त हो जाता है। वो क्या हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, रागी द्वेषी बनता रहता है। वही मन यानी कि आत्मा देह के भेद विज्ञान संस्कारों के द्वारा स्वयं ही आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है। मानो कि मुनि भगवंतों ने श्रेणी चढ़ना प्रारंभ किया है। क्या किया है, श्रेणी में आरूढ़ हुए हैं, श्रेणी चढ़ने का प्रारंभ किया है। तो क्या होएगा फिर, भाई श्रेणी चढ़ने का प्रारंभ किया है तो वो 7वें गुणस्थान से श्रेणी चढ़ते हैं, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में आते हैं, वापिस आते हैं। क्या चीज रह गई थी, वितरागता तो प्रकट हो गई थी, लेकिन वो कषायों को दब कर वहां पे कषाय वापिस अंतर्मुहूर्त के काल में कषाय वापिस प्रवज्वलित हो जाती है, या आयु का नाश हो जाता है, पूर्णता वितरकता क्षीण मोह आने में। तो कहने का भावार्थ यहाँ पर वहां पे 10वें गुणस्थान में क्या रह जाता है ऐसा, अरे सूक्ष्म लोभ रह जाता है, मैं जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लूं,
मैं मोक्ष में चला जाऊं। अरे अच्छे विचार है, लेकिन तू स्वयं मुक्त स्वरूप है, तुझे मोक्ष की चाह भी मोक्ष तो तेरे से दूर जाता है। तुझे तो तेरा अपना मुक्त स्वरूप, अपना आत्म स्वरूप, अपना आत्म वैभव, अपना न्यायक भाव, अपना क्षायिक भाव, अपना परम परिणामिक भाव, उसको पकड़ना है तुझे। उसको नहीं पकड़ेगा तो तेरा आत्मस्वरूप नहीं आएगा। और मुझे कुछ चाह हुई ना, मुझे सूक्ष्म लोक में क्या रह जाता है। देखो अपने बाहुबली स्वामी भगवान को हम खड़ा करेंगे, बरोबर है, 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे, बेल वगैरह भी लग गई, मुनिराज हो गए, धन्य मुनिराज होते। 1 साल, एक वो क्या बोलते हैं उसको, 1 साल तक अड़ग तप में रहे। अभी क्या मन में क्या भाव था कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। देखो कौन सा भाव था, ये तो कवियों के द्वारा कहाँ हुआ है, उनके भाव, उनके परिणाम कैसे रहेंगे वो तो उनको ही मालूम होएगा। ऐसे भाव तो नहीं होंगे कि मैं खड़ा हूँ, मैं ये भूमि, मेरी भूमि किसकी, कौन सी, क्या किसकी भूमि होती है, किसकी भी नहीं होती है, वो तो है, मध्य लोग है, बरोबर ना। लेकिन फिर भी ऐसे कोई ना कोई भाव, आदिनाथ भगवान बने तो 1000 वर्ष तक तप किए, तो कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई चीज रह जाती होगी, तब जाके वापिस आते होंगे ना। श्रेणी तो लगाते ही होंगे मुनिराज, श्रेणी 6 महीने तो उनको विकल्प भी नहीं आया, और 6 महीने के बाद विकल्प आया। फिर आहार आदि की वो बरोबर नहीं मिला, वो सब ठीक है। बात यहां पर यह है कि ऐसा चीज रह जाता होगा कि जिससे वो मुनिराज, धन्य मुनिराज वापिस आते हैं, और वापिस आते हैं, वापिस वो 5वें 6ठे में 4थे तक चले जाते हैं। अरे कभी कभी तो मिथ्यात्व भूमिका में भी जा सकते हैं। क्यों? ये संस्कार कहां से आते हैं? मन के अंदर, उनके आत्मिक भाव में क्या गड़बड़ होती है। देखो हाँ, मन के द्वारा किसको पकड़ा जाता है, बहुत बड़ी है भाई। ये सब बरोबर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि अपने आत्म स्वभाव में रहना पड़ेगा। और जब तक यह जीव अपने आत्म स्वभाव में नहीं रहेगा, तब तक उसका कल्याण बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसका कल्याण अटका हुआ ही रहेगा भैया। वो इस तरह से अकल्याण के मार्ग में लग जाता है। देखो क्या कहते हैं कि आत्मा देह के भेद विज्ञान रूप संस्कारों के द्वारा स्वयं ही आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है। मुझे स्थिरता के लिए पैर की जरूरत नहीं है, बहुत मजबूत पैर चाहिए। हाँ, मुझे कौन सा वज्र उसब नारसाना नहीं चाहिए। अरे मुझे स्थिर होने के लिए मेरा आत्म भावना चाहिए। आत्म भावना, और वो मानोगे तद्भव मोक्षगामी होंगे तो वो तो वज्र उसब नारसाना ऐसे ही आने वाला है। उसमें लाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है कि मैं खड़ा रह पाएगा कि नहीं, मैं पद्मासन में बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा। अभी होता है ना, अभी आजकल तो क्या है, छोटे छोटे लोगों को भी घुटन के प्रॉब्लम हो जाते हैं, खड़े नहीं रह पाते ठीक से, बैठ नहीं पाते ठीक से। समझना अच्छी तरह से, बातों को गंभीरता से लेना है, हमें गंभीरता से पकड़ना है, किस तरह से हम अपना कार्य करें, ऐसी बात जरूर हमें करनी है। ऐसी बात हम नहीं कर पाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है, और गड़बड़ हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे भैया। ठीक है, तो हाँ, रागी द्वेषी बन जाता है, और वही मन आत्मदेह के भेद विज्ञान रूप संस्कारों के द्वारा स्वयं ही आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है। मतलब किस तरह से मेरे विज्ञानगण, मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा में मैं रहूंगा, मैं बाहर में रहूंगा। मेरा ज्ञान, तो ज्ञान की एक समय की पर्याय उगती है, वो ज्ञान की एक समय की पर्याय आया था ना, ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है। देखो ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होता है।
वो ज्ञान की एक समय की पर्याय उठी, वो अपनी त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा को देखती है, तब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है। लेकिन जब वो त्रिकाली वो ज्ञान की एक समय की पर्याय बाहर में देखती है और मोह है, मोह चारित्र मोह पड़ा है, दर्शन मोह ने चला गया है, चारित्र मोह ने पड़ा है, तो भी वो गड़बड़ करता है। तो बस राग द्वेष विकारी भाव आ जाते हैं। प्रत्याख्यान के स्वजनन के ऐसे विकारी भाव, सूक्ष्म लोभ इत्यादि भाव आ जाते हैं, और वो भाव आते हैं तो गड़बड़ होती है, और गड़बड़ होती है तो भाई वो चलता ही रहेगा, ऐसा उसका व्यापार चलता ही रहेगा। इस प्रकार के व्यापारों को हम त्यागे, ऐसी बात हमें निरंतर हमें ध्यान रखना चाहिए, निरंतर हमें रहना चाहिए, अपने स्वरूप में रहना चाहिए। और जो जीव अपने स्वरूप में रहेगा वही बात करेगा, वही अपना कार्य करेगा। हम हमारे स्वरूप में रहे, हम हमारे स्वरूप से च्युत न हो। हाँ, इस तरह की भावना के साथ हम आज की बात पूरी करते हैं, कल लेंगे कल। हाँ, आज ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसे